अंगूठे से जानिए अपने दिल का हाल। जी हाँ, केवल अंगूठे का सिंपल सा प्रयोग होगा जिसे थंब पाम टेस्ट कहते हैं। इससे आप अपने हार्ट की पोजीशन को समझ सकते हैं, और वो भी एक खास बीमारी एओर्टिक एन्यूरिज्म को। तो एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या खतरा हो सकता है, कैसे घर बैठे आप इस सिम्टम को पहचान सकते हैं, इस बीमारी को पहचान सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि घर बैठे आपको इसी तरीके की जो भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं वो आपको ले आकर दूँ, ताकि आप उससे अपना स्वास्थ्य बरकरार कर सकें। और दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जहां मैं हार्ट से या बाकी ऑर्गन से रिलेटेड जो सिंपल बीमारियां होती हैं जिसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं उसके पॉइंट बता देती हूँ। तो आगे बढ़ो उसके पहले ही निवेदन करूंगी कि आप दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट कर दें, ताकि आप दोनों चैनल का लाभ उठा सकें। अब आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है हार्ट की, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के में जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुए डॉक्टर जॉन ए एलिफटेरिड्स, इन्होंने बताया कि अगर एक टेस्ट होता है थंब पाम टेस्ट, ये जो थंब पाम टेस्ट है, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने हार्ट की एओर्टिक एन्यूरिज्म का पता लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है? तो एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है जो हार्ट की एक मोटी नली होती है जिसे एओर्टा बोलते हैं, जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती है। जब वो फैल जाती है तब ये स्थिति आती है। अब आप कहेंगे फैलती क्यों है? तो जब वॉल कमजोर हो जाती है तो वो फैल जाती है। कितना फैलती है? लगभग 1.5 गुना। जब ये 1.5 गुना फैल जाती है तब इसको हम एओर्टिक एन्यूरिज्म का नाम देते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, लेकिन अगर ये रप्चर हो जाए, फट जाए, तब इसके सिम्टम ज़रूर आते हैं। क्या सिम्टम आएंगे? सडन और सीवियर पेन इन द एब्डोमेन एंड लोअर बैक। और आप सोचेंगे ये तो हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम है, हमारे तो कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन होता ये इसका है। तो वॉल वीक हो गई, रप्चर हो गई, फट गई, बाद में सिम्टम आए, तब आपने उसको पहचाना और लेट हो गया, उससे बढ़िया सिंपल अपने हाथों से इस टेस्ट को जान सकते हैं। कैसे जाने भला? आप अपनी हथेली को ऐसे फैला लें, बिल्कुल क्लियर, और अब सिंपल आप अपने इस अंगूठे को ले करके छोटी उंगली की तरफ आइए। याद रखिएगा, अपने अंगूठे को लेकर आना है, ना कि छोटी उंगली को कि आप ऐसे कर लें, नहीं। तो पहली शर्त ये है कि छोटी उंगली नहीं भागनी चाहिए, वो ऐसे ही फैली होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है कि अर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट अगर हैं तो ये टेस्ट उनमें फेल हो जाएगा। और तीसरा ये भी है, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% गारंटीड है। इसी शोध में ये भी बताया गया कि इनमें कुछ पेशेंट ऐसे रहे जिनमें टेस्ट तो पॉजिटिव था, फिर भी उनमें हार्ट के कोई सिम्टम नहीं देखे गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो हार्ट में एओर्टिक एन्यूरिज्म की दशा पाई गई। तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं नहीं आपने तो बताया है तो मेरा तो नहीं हो रहा है। तो इसमें दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। मोस्टली केसेस में पॉजिटिव पाए जाने पर हार्ट की पोजीशन ऐसी दिखी, और कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनमें ऐसा नहीं मिला। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आप जांचेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि हथेली को फैला लें और अंगूठे को इस तरीके से लेकर के छोटी उंगली की तरफ बढ़ें। बढ़ गए? अगर आपका अंगूठा हथेली के बीच तक या थोड़ा आगे तक आ रहा है तो आपके हार्ट के एन्यूरिज्म होने की संभावना बहुत कम है। और अगर ये पहुंच के छोटी उंगली के पार हो जाए, अभी तो हमने मोड़ा तब जाके पार हो रही है, लेकिन सीधा रखें और ये पार हो जाए या इसके पास तक पहुंच जाए, फैल के लंबा होकर के चला जाए, तब ये बताता है कि एओर्टिक एन्यूरिज्म है। अब आप सोचिए कि अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो आपकी का ये अंगूठा क्या लंबा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा होगा?
तो अभी हमारे जॉइंट वगैरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नॉर्मल है, तो इसलिए कितना इसको घूमना है इसको पता है, उससे ज़्यादा नहीं घूम पाएगा। वहाँ भी उसके जो टेंडन्स होते हैं, छोटे छोटे कार्टिलेजेस होते हैं, वो बांध के रखते हैं। लेकिन एन्यूरिज्म होने की वजह से आपके जो जॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से, और बोन थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती है, तो जब आप यूं करते हैं तो वो लंबी होकर के पहुंच जाती है उंगली की सीमा के पास तक, या तो उंगली के पास तक पहुंच जाएगी या उंगली से भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जितनी दूरी तक जाएगी उतना ज़्यादा एओर्टिक एन्यूरिज्म का खतरा पक्का कर देती है। तो है ना कमाल की बात कि घर बैठे आपने इसकी जांच कर ली। जब आपको लगे कि आपको चेस्ट में हैवीनेस या कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी आ रही है, साथ में ये टेस्ट भी आपने थंब पाम टेस्ट कर लिया, ये पॉजिटिव आ गया, तब आप अपने आप को किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो सकता है आपके जो जॉइंट है शुरू से ही, कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लचीली होती, तो इसका मतलब है कि हार्ट की कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा है। कभी कभी उंगलियां कुछ लोग यूं पलट के पूरी पीछे रिस्ट तक लगा लेते हैं, तो ऐसे केसेस वाले भी ये न माने कि बस ये टच कर गया अब तो हमें एओर्टिक एन्यूरिज्म हो ही गया, नहीं। तो इसमें क्लियर कट बातें की गई हैं कि किनको किनको इसे मानना चाहिए और किनको इसे नहीं मानना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अपना अपना टेस्ट आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये जो तरीका था ये कितना सटीक और सही लगा, और ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने अवेयर हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, खासतौर पर उन पेशेंट को जो हार्ट से के किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और वो इस तरीके का कोई भी चीज़ घर बैठे आजमाना चाहते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।